साथियों, टारगेट विद पार्थ में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन जो कि पतली वाली आती है, पतर की मैगजीन जो आती है महीने में, उससे जो एमसीक्यूज हैं और उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अनावश्यक को मैंने छोड़ दिया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन सब को हम लोग तैयार करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारा टारगेट है कि इस बार हम करंट अफेयर्स की अच्छी तरह से बखिया उधेड़ें। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता है, तो इसको हल्के में ना लेते हुए हम लोग पूरी अच्छी तरीके से इसको तैयार करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? जैसा कि नाम से जाहिर है, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। तो दोस्तों, उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या कला एवं संस्कृति मंत्रालय। तो अमेजन आप सभी जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी है। इसने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर समझौता किया है कि ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, आप सभी जानते हैं कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो हैं वो जो जनजातीय लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं। तो उन स्कूलों में स्टेम प्रोग्राम को बढ़ावा दे सकें। कौन? जनजातीय कार्य मंत्रालय और अमेजन दोनों ने मिलकर अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम बनाया है। स्टेम आप सभी जानते हैं, एस का मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग और एम का मतलब है मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा, ये जो है हम लोग अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो इसमें एक दो घटनाएं हो सकता है आपको पिछले महीने की मतलब सितंबर की मिल जाएं। और जो खास बात है जो आपको इस वीडियो में मिल रही है वो ये कि आपको व्याख्या मिल रही है, क्योंकि आप यदि मैगजीन में भी पन्ने पलटेंगे तो आपको ये व्याख्या मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पता नहीं मैगजीन में उन्होंने क्वेश्चन कहाँ से बना के रखे हैं। हो सकता है पिछले महीने का कंटेंट हो या उसी महीने का कंटेंट हो। ऐसा कंटेंट वो मैगजीन में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये कहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन निचोड़ के इन्होंने दे दिए हैं एंड में, ऐसा नहीं है। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मेहनत करके चीज़ें आपके लिए दे रहा हूँ, नहीं तो खटाखट और लोगों की तरह जल्दी ही उपलब्ध करा देता, इसीलिए समय लग रहा है। तो किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? आशा पारेख, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या वहीदा रहमान? तो वहीदा रहमान को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? पहले एशियाई, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस या फिर महेश भूपति? तो लिएंडर पेस जो हैं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। लिएंडर पेस कहाँ के हैं? भारत के। नाम जरूर अंग्रेजों वाला, लेकिन हैं भारत के, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल लिएंडर पेस किस देश से संबंधित हैं या किस खेल से संबंधित हैं? दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो की बात हो रही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, उसके द्वारा जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, उसमें भारत को 132 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। ऐसे ही दोस्तों एक और इंडेक्स जारी किया जाता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GCI, उसमें भी भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोनों को रट लीजिएगा, दोनों में 40-40 है। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल का नाम है क्या? क्रायो फॉर गुड लॉन्च किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय ने यह मॉड्यूल लॉन्च किया है। काम क्या है? वही जीवन कौशल सिखाना।
लड़के और लड़कियों दोनों को। तो इसको क्रिकेट से जोड़ के सिखाया जाएगा। और क्रिकेट जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उसी समय इसकी शुरुआत हुई थी, तो क्रिकेट से इसका संबंध है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए आप इसके नाम में देख सकते हैं क्रायो लगा हुआ है ये यहाँ पर। खैर आप इतना याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पटना, भोपाल, ग्वालियर या फिर जयपुर। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे वाजपेयी जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो यहीं पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और पिछली क्लास में बताया है कि ग्वालियर जो है वो क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल हुआ है। एक और हुआ है, वो कौन सा? कोझिकोड। तो ग्वालियर संगीत श्रेणी में शामिल किया गया है। आपको बताया था कि संगीत, ग्वालियर का संबंध संगीत से, क्योंकि संगीत का संबंध किससे? तानसेन से। हाल ही में KN शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सेबी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रसार भारती या फिर राष्ट्रीय वन प्रबंध संस्थान। तो शांत कुमार, भारतीय न्यूज एजेंसियां जो सरकारी वाली हैं वो आजकल शांत हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, केवल और केवल सत्ता पक्ष का महिमा मंडन कर रही हैं, और करना भी चाहिए, सरकारी हैं। तो जो शांत है वो कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे याद रखिएगा। तो ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, फिर कहिए कि मैं आलोचना कर रहा हूँ किसी दल विशेष की। ट्रिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? अजय सिन्हा, राहुल अवस्थी, मनीष कपूर या विनय राणा? तो मुनीष कपूर को, मनीष नहीं मुनीष। और RBI ने पेटीएम पे दोस्तों 5.29 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है, ये भी याद रखिएगा। नाम जरूर याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय इस बार करंट अफेयर्स को एकदम चुन चुन के तैयार करना है। जैसे धर्मेंद्र नहीं कहते हैं चुन चुन के मारूंगा, वैसे ही चुन चुन के मारना है। तो उसके लिए चाहिए लगातार अभ्यास और बार बार रिवीजन। तो उसी अभ्यास के तौर पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? भारत ने किए हैं। ईरान, इराक, जापान या फिर संयुक्त अरब अमीरात? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऐसे समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत ने इसके साथ शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहीं पर एक स्थान है दुबई, वहाँ पर COP28 का आयोजन हुआ है, ये भी याद रखिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? मोंगी जी बावेंडी, नरगिस मोहम्मदी, जॉन फासे, पियरे एगोस्टिनी? तो जॉन फांसदी किसमें? साहित्य में। तब जाके मिला है नोबेल किसको? जॉन फासे को। कहते नहीं कि कलेजा निकाल के रख दिया, जब कोई गाना गाता है तो कहते हैं कलेजा निकाल के रख दिया। ऐसे ही साहित्य में लिखाई के दौरान इन्होंने अपनी जान फांस दी, ले भैया जाने फांस देते हैं हम, तब जाके इनको नोबेल मिला, जान फांसे को। बाकी आपको एक ट्रिक बताया था, एलेक्सी ब्रूस ने मैगी में रसायन मिलाया। तो एक तो एलेक्सी और एक थे ब्रूस और एक थे मोंगी, ये महिला थी शायद। इन तीनों को रसायन का नोबेल मिला है। मैगी में रसायन मिला दिया किसने? एलेक्सी ब्रूस ने। नरगिसी मोहम्मदी को दोस्तों शांति का नोबेल मिला है। पियरे एगोस्टिनी को जो है वो फिजिक्स का नोबेल मिला है, याद रखिएगा। और बाकी आपको एक ट्रिक और बताया था चिकित्सा से संबंधित, बीसियो मैन
काट लिए जाते हैं हॉस्पिटल में? तो 20 मैन और काट लिए मतलब कैटलिन। 20 मैन काट दिए जाते हैं हॉस्पिटल में। आप सभी जानते हैं ऑपरेशन होता है, तो उसी से याद रखिएगा 20 मैन और कैटलिन, इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। R21 मैट्रिक्स एम, चाहे R21 कहिए चाहे मैट्रिक्स एम, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? WHO ने इसको मंजूरी दी है। कोविड-19, कैंसर, मलेरिया, एड्स। तो दोस्तों ये मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। इससे पहले दोस्तों मर्क्यूरेक्स नाम का टीका था, वो भी मलेरिया से संबंधित था, उसको भी WHO ने मान्यता प्रदान की थी। संप्रीति XI या फिर कहें संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, जापान। तो बांग्लादेश। संप्रीति याद रखिएगा, ये रोमन वाला छोड़ दीजिएगा। बांग्लादेश के साथ एक और होता है बांग्लादेश बोंगो सागर, उसको भी याद रखिएगा, वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, खेला हुए। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? स्वास्थ्य की बर्तनी रट लो, बहुत लोगों से गलत होती है। RO में एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देखते चलिएगा। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 10 सितंबर या 10 अक्टूबर? तो दोस्तों 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को साथियों डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि वीडियो लंबी है या धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो 2 की स्पीड पे आप उसको देख सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय या फिर संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया, जो देश के व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु या फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? जो गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए उन सब में लगभग शामिल थे, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में किया गया या उन्नाव में या जौनपुर में या पीलीभीत? तो दोस्तों उन्नाव में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो पंजाब राज्य ने इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जल का इस्तेमाल करती थी। पूसा 44 जो प्रजाति है, पूसा 44, और इसके उत्पादन के दौरान जब फसल तैयार होती थी तो पराली ज़्यादा पैदा होती थी, तो इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश ने यूरोप का अचूक मारक सामग्री में एक क्वेश्चन ये भी कराया है कि इसकी जगह पर कौन सी प्रजाति को रिकमेंड किया है? वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को कराया है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? यूरोप का पहला, और वो भी निजी। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली। तो स्पेन का है म्यूरा 1, स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? एशियाई खेल आप सभी जानते हैं 19वें क्रम के थे, हांगजू में आयोजित हुए।
हांगजू कहाँ है? चाइना में है दोस्तों। इनमें पहले स्थान पर चाइना रहा, दूसरे स्थान पर जापान रहा, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा और चौथे स्थान पे अपना प्यारा भारत महान रहा। भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, 28, 38 और 41। इस तरह से याद रखिएगा, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। 28 और 10 38, 38 और 3 41। इस तरह से याद रखिएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको दिमाग में रखते हुए हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यही तरीके मैं भी अपनाता हूँ। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को दोस्तों याद करने का जो एक लॉजिक है वो है उसको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से जोड़ देना। जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं कोशिश करो कि उसको इर्द गिर्द जो आपकी चीज़ें हैं, आपके रिलेशन में, आपकी दोस्ती में, आपके घर पे, आप जहाँ जहाँ जिससे मिलते हैं उन सब से उसको जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत आसानी से चीज़ें याद होने लगेंगी। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? अब इसमें नाम जुड़ा है प्रयाग, तो आप तुरंत ही उत्तर सही कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में ये पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन ये उत्तर गलत है। यह पोर्टल दोस्तों उत्तराखंड में लॉन्च किया गया, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुदजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? मुस्क बुदजी जो चावल है दोस्तों वो बहुत ही सुगंध वाला चावल है, सुगंध से युक्त चावल है। ये जो है विलुप्त होने की कगार पे था और इसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया अगस्त महीने में। तो इसको संरक्षित करने के लिए सरकार ने कहा है कि इसको 5,000 हेक्टेयर पर तैयार किया जाए। तो कहाँ का है ये चावल? उत्तराखंड, असम, पुदुचेरी या जम्मू कश्मीर? तो ये जम्मू कश्मीर का है। बस होली पेंटिंग भी दोस्तों यहीं की है जिसे जीआई टैग दिया गया है। पश्मीना जो ऊन है वो भी यहीं की है, ये भी याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? राज्य पशु दोस्तों नीलगिरी तहर किसका है? कर्नाटक, मिजोरम, केरल या तमिलनाडु? तो तमिलनाडु का है। इसी ने इसके संरक्षण के लिए इस योजना की शुरुआत की है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 111, 108, 106, 122? तो 111वां स्थान है। लास्ट ईयर दोस्तों 107वां स्थान था, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान? तो दोस्तों भूटान में इस योजना का उद्घाटन किया गया। ये चाइना समर्थित है, चाइना के द्वारा वित्त पोषित है। चाइना की एक पहल है BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत वो समुद्र और जो स्थल है उसके माध्यम से अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है। तो बांग्लादेश में उसने इस योजना के लिए वित्त पोषण किया है। पद्मा ब्रिज रेल लिंक विकल्प में भारत भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? अब सरस्वती ये भी देवी हैं, शिव शंकर दोस्तों ये देवता हैं, ठीक है। और इनकी एक कृति है सूर्यवंशम, भगवान सूर्य भी एक देवता हैं। तो देखिए तीनों देवता हैं, सरस्वती और शिव शंकर, तीनों को जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं। ये किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? मैथिली, उड़िया, तेलुगु, तमिल? तो तमिल भाषा की हैं। तो इनको सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है शिव शंकरी जी को, जो कि तमिल भाषा की लेखिका हैं। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की बात हो रही है से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? खाद्य और कृषि संगठन मतलब FAO, एशियाई विकास बैंक ADB, विश्व व्यापार संगठन WTO
या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो फाओ ने दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इसका रोम में है। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान जितना पशुधन और जो खाद्य चीज़ें बर्बाद हुई हैं, नष्ट हुई हैं, उनकी जो कीमत है, जो देश हैं उनकी GDP की लगभग 5% है, याद रखिएगा। डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इक्वेडोर, पनामा, फिलीपींस या नॉर्वे? इक्वेडोर का इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, डेनियल नोबोआ। इक्वेडोर की राजधानी दोस्तों क्वेटो है, ये भी याद रखिएगा। ये दक्षिण अमेरिका का देश है इक्वेडोर दोस्तों। इक्वेडोर मतलब इक्वेटर का डोर, जहां से इक्वेटर पास होती, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात? तो ऐसा सुरक्षा बल गठन करने की मंजूरी अरुणाचल प्रदेश ने प्रदान की है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा बिझिंजाम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, लद्दाख? तो दोस्तों ये केरल में बनाया गया है। बिझिंजाम बंदरगाह केरल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और यहाँ से पहली बार जिस जहाज को चलाया गया उसका नाम था जेनहुआ जहाज, जो कि चाइना का था। इसको यहाँ से चलाया गया। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नामदफा पक्के कमलांग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या फिर मणिपुर? तो ये तीनों मणिपुर के हैं। और इस बार दोस्तों ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ना, इसके टाइगरों की जनगणना को, अरे यार जनगणना कहाँ से होगी, टाइगरों की गणना को इस बार वन स्थिति रिपोर्ट में शामिल किया गया है। आपको वन स्थिति पर जो वीडियो दी है उसमें ये चीज़ बताई है। वन स्थिति से एक क्वेश्चन आता है, वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा, बस उतना ही देख के काम हो जाएगा। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसको ट्राइडेंट कहा गया है, एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? दोस्तों तो ये ट्राइडेंट का निर्माण ये महासागर के अंदर कई किलोमीटर नीचे टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा और इसकी मदद से घोस्ट पार्टिकल, भूतिया कण की खोज की जाएगी, जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है और जो इनकी उत्पत्ति का आधार बता सकता है। तो ट्राइडेंट ऐसा ही एक टेलीस्कोप है। किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या चीन? तो ये चीन ने बनाया है। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल, जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो जैसा कि नाम से जाहिर है, अनुभव पोर्टल। सरकार की सेवा करने के दौरान आपका क्या अनुभव रहा, मतलब जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनके अनुभव जानने के लिए अनुभव पोर्टल को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? जैसा कि नाम से विदित है, मिशन महिला सारथी, महिला जो है सारथी की तरह काम करेगी। तो मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, लद्दाख ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो इसका मिशन का उद्घाटन योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में। इसके तहत 51 बसें जो हैं स्पेशली ऐसी चलाई गई हैं जिनकी ड्राइवर भी महिलाएं हैं और
कंडक्टर भी महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया? चीन जापान, भारत चीन, भारत मलेशिया, मलेशिया जापान। तो दोस्तों हरिमाऊ शक्ति जो है अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है। मलेशिया की राजधानी कुआमा डूब जाऊंगी, कुआ लालमपुर। पश्चिमी हिमालय के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश, इतना ही याद रखिएगा, कि तस्वीर पहली बार ली गई? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख। तो पेंट ब्रश मछली की जो कि दुर्लभ प्रजाति है मछली की, उसकी पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश में ली गई। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पेंट ब्रश हाल ही में चर्चा में रही क्या है? एक तस्वीर, एक गाय, एक सिंथेटिक ब्रश या फिर एक नेचुरल ब्रश। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन तैयार करके दिया जा सकता है। बन्नी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो दोस्तों बन्नी उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुर्नूल, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। ये एक तरह से लट्ठम लट्ठी है, लट्ठ चलता है, एक लट्ठ भांजता है, दूसरा उससे बचाव करता है। तो जिसको कहें ग्रामीण भाषा में लठैती होती है एक तरह से। तो ये वार्षिक उत्सव है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एक चीज़ बरसती है मथुरा में, बरसाने में, लठमार होली, जहाँ लठ बरसता है, कहाँ? बरसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? पहला है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिनी की खाड़ी, हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर या फिनलैंड की खाड़ी। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो अमेरिका है यहाँ पर एक स्थान है, ये गिनी, इसी को गिनी की खाड़ी कहा जाता है। यहीं पर यूरोपियन यूनियन और भारत की नौसेनाओं के बीच पहला अभ्यास आयोजित हुआ। यही गिनी की खाड़ी है दोस्तों, जहाँ पर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है और जो इक्वेटर है दोनों मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा। किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसैन्य कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान या सऊदी अरब। तो दोस्तों कतर के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। कतर की राजधानी दोहा। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई। तो नई दिल्ली ने। मोबाइल कांग्रेस दोस्तों जो वाहन हैं उनसे संबंधित यह कांग्रेस है। 3 बेसिन्स समिट का मेजबान देश कौन सा है? बेसिन्स मतलब बेसिन की बात हो रही, 3 का मतलब 3। जो बेसिन क्या होते हैं दोस्तों? नदी के क्षेत्र होते हैं, अपवाह तंत्र बेसिन। तो 3 बेसिन कौन कौन से? कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और इसके साथ ही ब्रुनेई जैसे एक आध बेसिन को और जोड़ लिया जाएगा तो कुल 3 बेसिन हैं। तो इन तीनों को मिलाकर एक समिट का आयोजन किया गया। कहाँ? यूएसए, भारत, इंडोनेशिया या कांगो गणराज्य में। तो कांगो गणराज्य में, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफ्रीकी देश है दोस्तों, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। उद्देश्य क्या है दोस्तों? वनों की सुरक्षा करना, वन संरक्षण और वन संरक्षण के साथ साथ जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इस तरह की टनल का निर्माण जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया गया। पहली वर्टिकल विंड टनल। वर्टिकल एक इस तरह की सुरंग है जिसमें हवा होगी माफ कीजिएगा, और इस टनल में दोस्तों कृत्रिम रूप से ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा ताकि जो हमारे सैनिक हैं वो इसमें ट्रेनिंग कर सकें।
जैसा आसमान से कूदने पर माहौल होता है, वातावरण होता है, ठीक वैसा ही एटमॉस्फेयर इसमें तैयार किया जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? विदेश मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? तो दोस्तों ये कारपोरेट मामलों का मंत्रालय के अधीन काम करता है। CCI 2002 के एक्ट के तहत 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। काम क्या है, जो कंपनियां हैं, जो उत्पादक हैं, उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। ये नहीं कि धांधली बांधली करके चीफ प्रोडक्ट, जो चीफ मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बना दिया और उसे सस्ते में बेच रहे हैं, तो इससे क्या है, कंपटीशन जो है वो खराब होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई। 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? ब्राजील, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो इसकी मेजबानी भारत ने की। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत या क्रिया कॉटन भारत या टेक्सो कॉटन भारत या नमो कॉटन भारत? तो कस्तूरी कॉटन भारत इसका नाम है। भारत सरकार के द्वारा कपास का नया ब्रांड है। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? हमारा भारत, युवा संगम, PM युवा या आत्मनिर्भर भारत? तो दोस्तों युवा संगम जो है वो राज्यों के बीच जो युवा हैं उनके राज्यों के जो युवा हैं उनके बीच संबंध बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। लगभग 20,000 युवा जो हैं वो विभिन्न राज्यों की यात्रा करेंगे और वहाँ के जो अन्य युवा हैं उनसे बातचीत करके उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो युवा संगम मतलब युवाओं का संगम है, युवा अपना संगम बनाएंगे। वर्ष 2023 में G20 संसदीय किस शहर में G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 पार्लियामेंट 20 की मेजबानी की? नई दिल्ली, जकार्ता, ढाका या कोलंबो? तो नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? हैली धूमकेतु, इनके धूमकेतु, हयाकुताके धूमकेतु, हेल बोप धूमकेतु? तो हैली धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर BA नियुक्त किया है? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली? तो महेंद्र सिंह धोनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये दोस्तों स्वराज के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि ट्रैक्टर है। इसके साथ ही जो लेस है, जो चिप्स बनाती है और जिसका पैकेट जो है वो चिप्स लेस होता है, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जैसा कि नाम से जाहिर है मिडिल ईस्ट। यदि आपने जो राजधानियों और करेंसी को लेके वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने कॉन्टिनेंट वाइज राजधानियां तैयार की, तो उसी में हमने समझाया कि मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट और ये सब मैप किस तरह से देखते हैं, तो आप इसको समझ गए होंगे कि मिडिल ईस्ट कहाँ की बात हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पश्चिम की ही बात हो रही होगी, खाड़ी देशों की बात हो रही होगी। मस्कट, दुबई, अबू धाबी या कुवैत सिटी? तो इसका आयोजन दोस्तों दुबई में किया जाएगा। 53 एक बार देख लेते हैं, कंफ्यूजन है, ठीक है दुबई। दुबई कहाँ है? UAE में, जहाँ पर COP28 का आयोजन हुआ। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? पैरा मतलब पैरों की बात हो रही, मतलब दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं इसमें। आयोजन इसका कहाँ हुआ? हांगझू में। और भारत ने इसमें 111 पदक जीते, याद रखिएगा, ठीक है। पैर सीधे सीधे पैर होते हैं तो दिव्यांगों के पैर बन गए इस तरह से, 111 ऐसे याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया,
म्यांमार, मलेशिया या पाकिस्तान? तो अल्बानिया को हटाया है। अल्बानिया एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी है तिमोर। तिमोर तो नहीं है यार, तिमोर तो नहीं है, फिर क्या है? ऐसे ही एक नाम है तिमोर, तिमोर नहीं, तिराने, याद आ गया, तिराना। तिराना जो है इसकी राजधानी है अल्बानिया की। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? तो वो बांग्लादेश के निवासी थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 57 क्वेश्चन किए हैं डायरेक्टली, और कई क्वेश्चन जो हैं इनडायरेक्टली आपके तैयार हुए होंगे। तो चीज़ें अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और काम में अपने व्यस्त रहिए। इधर उधर मत भटकिए। धन्यवाद।